जय श्री राम दोस्तों। अभी वो नहीं है। जय श्री राम दोस्तों। मैं अशोक पाठक और करौली जिले में जो पिछले समय में हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी प्रतिवर्ष की तरह नव संवत्सर पर जो रैली निकाली जा रही थी, उसको लेकर जो घटना हुई, एक तरह से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उस पर हमला किया गया, उसके संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य करौली जिले में दंगा भड़काना नहीं, मेरा उद्देश्य करौली जिले में शांति व्यवस्था और अमन चैन कायम रहे, ये मेरी भावना है। और मैं पूरे करौली जिले के वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो धैर्य रखें और शांति बनाए रखें। लेकिन मेरे साथियों, ये दंगा भड़काया किसने, मैं आपको बताना चाहता हूं ये कितना बड़ा षड्यंत्र था। करौली कस्बे में रात्रि 11 बजे तक टेम्पो ऑटो चलते हैं और इन ऑटो में से लगभग 90% ऑटो एक धर्म विशेष के लोगों के हैं। जिस दिन ये नव संवत्सर की रैली का आयोजन था, उस दिन या तो ऑटो चले नहीं और या 12 बजे बाद सारे के सारे ऑटो उन्होंने अपने घर पे ले जाके खड़े कर दिए। घटना के दिन हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने दुकानें नहीं खोली और या खोली तो 12 बजे बाद बंद कर दी। यहां तक कि हॉस्पिटल के सामने, हॉस्पिटल के बाहर हमेशा जो फल की दुकानें खुली रहती हैं, किसी भी दिन बंद नहीं होती, वो भी उस दिन बंद थी। इसका मतलब कोई पहले से ही प्री प्लान और षड्यंत्र था। इस 2 तारीख की घटना से एक सप्ताह पहले करौली में समुदाय विशेष की 2 जमात जलसों का आयोजन किया गया था और इस जमाती जलसों में इस सारी प्रकरण की, सारे जो षड्यंत्र की व्यूह रचना बनाई गई थी। जब प्रशासन ने रैली का मार्ग स्वीकृत किया, प्रशासन ने उसकी स्वीकृति की, जब पूरा रास्ता था और रास्ता प्रशासन ने दिया और उन्होंने ये स्वीकृत किया कि यह रास्ता सबसे सुरक्षित है। एक हमारे मंत्री, राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास का कहना था कि ऐसे संवेदनशील एरिया में होकर ये गए क्यों? अरे गई नहीं, सरकार ने, प्रशासन ने भेजा और यह संवेदनशील रास्ता नहीं था। यदि फूटेकोट से इस यात्रा को ले जाने के 2 ही मार्ग हो सकते थे, या तो वजीरपुर दरवाजे होकर जाते, जहां पर कि कम से कम 200-250 मकान अल्पसंख्यक वर्ग के पड़ते थे। यहां पर केवल 9 मकान थे, 5 इधर, 4 सामने की तरफ और 1 धर्मस्थल था जो मस्जिद थी। केवल 10 स्थान थे और पहले ही पूरी तैयारी कर ली गई। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। छतों पर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले ही पत्थर, पट्टी, ईंट सबका व्यवस्था कर ली गई। हटवाड़ा बाजार के जो घर हैं, इनमें केवल हटवाड़ा के लोग नहीं थे, इनमें वजीरपुर दरवाजे के भी लोग थे, इनमें कौआ खो के भी लोग थे, इनमें खार के भी लोग थे, इनमें ढोली खार के भी लोग थे और भार के भी लोग यहां पर बुलाए गए थे। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मस्जिद की छत पर कम से कम 150 लोग थे। ये जो अंचू की जिम है, जो मतलूब का छोटा भाई है पार्षद का, इसकी जिम पर लगभग 70 लड़के थे। इसके सामने वाली जो घर है, उस घर की छत पर 50 लोग थे। कुल मिलाकर 250 से 300 लोग वहां छतों पे इकट्ठे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने कहा था, मैं तो शांति की अपील करता हूं, पर दंगा भड़काना कौन चाहता है? करौली की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और ये कांग्रेस के नेता। मुख्यमंत्री जी का क्या कथन है? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये डीजे की बजने से और ये जय श्री राम ये नारे लगाने की वजह से यह अशांति फैली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये जो दिन में 5 बार गला फाड़ करके ये पुकारते हैं और ये ऐलानिया कहते हैं कि सबसे केवल अल्लाह ही है और अल्लाह के सबसे बड़ा अल्लाह है और अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, जबकि हमारे महादेव से बड़ा कोई हो नहीं सकता, महावीर स्वामी से बड़ा कोई हो नहीं सकता।
गुरु नानक से बड़ा कोई हो नहीं सकता और गौतम बुद्ध से बड़ा हो नहीं सकता। अल्लाह होगा, अरब में होगा। भारत में अल्लाह का कोई लेना देना नहीं है। भारत सनातन धर्मियों का देश है, सनातन धर्म के मानने वालों का देश है। सनातन धर्म से बौद्ध धर्म आया, सिख धर्म आया, जैन धर्म आए। यहां पर मुस्लिम आक्रांत आए, उन्होंने आकर के यहां पर हमले किए। उसके बाद यहां पर धर्म परिवर्तन कराए गए। धर्म परिवर्तन के बाद हमारे ही भाई, कोई दूसरे नहीं है। ये जो हमला करने वाले कोई दूसरा वर्ग नहीं है, ये भी हमारे भाई हैं। आज से 10 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 8 पीढ़ी पहले हमारे भाई थे। इनके पिताजी, हम सब एक ही थे। लेकिन जिन लोगों ने औरंगजेब के डर से, बाबर के डर से, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी के डर से, जिनके पजामा पीला हो गया, जिन्होंने पजामा में पेशाब कर दिया और डर से अपना धर्म बदल करके दूसरा धर्म कबूल कर लिया, अरब का धर्म कबूल कर लिया, अरबी अल्लाह को मान लिया, वो तो ये आपके सामने ये है। और दूसरी तरफ हम कौन है? ये अशोक पाठक कौन है जो मेरे सामने, जो आज सनातन धर्मी है, बौद्ध धर्मी है, जैन धर्मी है, सिख धर्मी है। ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों के पास, पूर्वजों के सामने औरंगजेब, बाबर और बड़े बड़े आक्रांत आए। इब्राहिम लोदी आया, मोहम्मद गोरी आया, अलाउद्दीन खिलजी आया और उन्होंने कहा कि हर कीमत पे तुम्हारा धर्म बदलेंगे नहीं, गर्दन काट देंगे। हमारे पूर्वजों ने उनको जान फटकार दी, तेरी ऐसी की तैसी। बाबर, औरंगजेब, तेरी ऐसी की तैसी। और उनसे हम नहीं डरे। उसका कारण है कि आज भी हम सनातनी हैं और हमारे वही भाई जो हमारे 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी, 12 पीढ़ी हमारे ही भाई थे। लेकिन उन बेचारे, उनके पूर्वज कमजोर थे, डरपोक थे, कायर थे, बुज़दिल थे, जिन्होंने पेशाब कर दिया, उनको दस्त लग गए औरंगजेब के नाम के डर से। वो आज हमारे सामने खड़े हो गए हैं वो हमारे भाई, लेकिन डर करके धर्म बदल लिया और धर्म बदल करके आज वो हम ही लोगों पर हमला कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय जी कहते हैं कि ये जो यहां पर तनाव फैला, इसका कारण उन्होंने बताया। उन्होंने तनाव का कारण बताया कि नारे लगाने से, जबकि वहां पर मौके पर केवल एक डीजे चल रहा था, उस डीजे में एक भजन चल रहा था। मैं करौली की पुलिस की प्रशंसा करना चाहूंगा। घटना के दिन, घटना के वक्त तक करौली की पुलिस ने जो एफआईआर लिखी, एक एक चीज, एक एक शब्द उसमें बिल्कुल अक्षर से सत्य लिखा कि प्रशासन द्वारा तय किए गए रूट पर यह यात्रा जा रही थी, शांतिपूर्वक जा रही थी और केवल ये वंदे मातरम और भारत माता की जय और जय श्री राम बोलते हुए जा रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं, क्या भारत में वंदे मातरम और जय श्री राम और भारत माता की जय बोलना अपराध है? और आपकी नजरों में यदि किसी ने नारा लगाया, मान लो मुख्यमंत्री जी बड़े हैं, उन्होंने कहा कि नारा लगा दिया, तो क्या नारा लगाने पर हमला किया जाएगा, जान से मारा जाएगा? इसका मतलब मुख्यमंत्री जी जो इस्लामिक जिहादी हैं, ये ब्लेप्सी का नारा देते हैं। ब्लेप्सी मतलब ईश निंदा। जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है उसका सर तन से जुदा। तो आप उस ब्लेस्पी, उस ईश निंदा का समर्थन करते हैं। यदि नारा लगाया तो हमारे सर कलम कर दिए जाएं, ये इस बात में आप विश्वास करते हैं जो आपने ऐसा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया? हमारे विधायक रफीक खान जी गए, उन्होंने कहा कि छतों पर कोई पत्थर नहीं थे। इंडिया टीवी के रिपब्लिक भाई मनीष भट्टाचार्य, रिपब्लिक भारत के, टाइम्स नाउ चैनल के, ये सारे नेशनल चैनलों के लोग गए, उन्होंने जाकर बताया आज भी वहां पर पत्थर इकट्ठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे माननीय एसपी साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, एसपी साहब पंचायत समिति में एक अभी बैठक ले रहे थे। अभी मैंने उनका एक वीडियो सुना और वो कह रहे थे, बड़ी दिलेरी से कह रहे थे, शैलेश जी इंदौलिया, उन्होंने बड़ी दिलेरी से कहा था कि हिंडौन में 144 धारा लगा दी गई है। बहुत अच्छा किया। यदि कोई 144 धारा का उल्लंघन करेगा तो उसको जूत मारे जाएंगे। 5 बार कहा उन्होंने। कितनी बार कहा?
5 बार कहा कि जूत मारे जाएंगे, जूत मारे जाएंगे और उनको लाठी चार्ज किया जाएगा। मैं माननीय एसपी साहब, इतनी दिलेरी आप में थी, आपकी पुलिस, आपका सीआई, आपका डीवाईएसपी, आपके पुलिस के जवान वहां खड़े हुए और 150 बदमाश, 150 व्यक्ति जो जन्नती जिहादी हैं और वो हमला कर रहे हैं, लाठियां लेकर के जा रहे हैं, आपके पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस को नहीं बख्शा, पुलिस की गाड़ियों को खत्म कर दिया। उनमें आपकी जूत मारने की हिम्मत नहीं हुई, उनमें आप पे लाठी चार्ज करने की हिम्मत नहीं हुई। आप हिंडौन की पंचायत समिति में लाठी चार्ज और जूत मारने की कह रहे हो ना। एक बार वहां जाइए मौके पर, वो अंशु जिम्बाला है ना, मैं एसपी साहब आपके कंट्रोल रूम का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आज दोपहर में सारे वीडियो फुटेज भेज चुका हूं, एक एक मुलजिम का नाम भेज चुका हूं, उसमें एक एक का स्क्रीनशॉट भेज चुका हूं। मैं आपको नाम नहीं है तो मैं आपको और स्मरण करा दूं। जीशान खान, अयूब खान, फहीम खान, कमरू हलवाई, डॉक्टर मोहसिन खान, पिल्लू उर्फ अबरार बाबू बीड़ी वाले का नाती, ताजुद्दीन, शाहरुख खान, सलमान हटवाड़े बाजार का, फैजान कौआ खोका, कातिया पतंग वाला, मटरूम, मीनू कंपाउंडर, अंशु, ये दोनों भाई हैं किसके? मतलूब के। अंशु जिम्बाला है जिस जिम में आप गए थे, मुझे याद है, मैंने वो वीडियो देखा था। आप थे, आपके साथ जिला कलेक्टर साहब थे और सांसद थे और करौली के विधायक थे। जब जिम के ऊपर आप चढ़े थे तो जिम की छत पर कितने पत्थर थे, उसमें आपको जूत मारने की इच्छा नहीं हुई। हिंडौन में जूत मारोगे आप, आपका अधिकार है, आईपीएस अधिकारी है, हाँ, लेकिन यह जूत यदि उन अपराधियों पर चलता जिन्होंने करौली की शांति को भंग किया तो मुझे बहुत खुशी होती, बहुत प्रसन्नता होती। सरफुद्दीन तथा उसका बेटा ये खार में रहते हैं, अजीजुद्दीन, अजहरुद्दीन, शकील, मजीजुद्दीन, सोहिल बांसवाला जिसकी दुकान वहीं है हटवाड़े में, बब्बल मनिहार, फैजल पुत्र इकरामुद्दीन खार रोड में रहता है और सीताबाड़ी में जूस की दुकान चलाता है। फैजान हटवाड़े में जो मिस्त्री है, मोटरसाइकिल के काम करता है। मतलूब पार्षद ओसामा, ये मतलूब का भांजा है पार्षद का। हाफिज जी मौलवी, इन्होंने ही मस्जिद से सबको तैयार किया था। जफर चूड़ी वाला, कल्लू खां अबरार का बेटा और फैजू, इन सब के वीडियो आपके पास जो मैंने भेजे हैं और ये सारी मीडिया में आ गए, सब मौजूद है। कौन रोक रहा है आपको कार्रवाई करने से? आप कह रहे हैं कि बहुत अधिकारियों की भीड़ है, पूरा प्रशासन करौली में लगा हुआ है, 6 आईपीएस अधिकारी करौली में, 25 आरपीएस अधिकारी करौली में, और हटवाड़े में जो ये अपराधी हैं कितने वीडियो फुटेज है। अब तक इनमें से 10 भी अपराधियों को नहीं पकड़ पाए। 250 अपराधियों में से आप 10 अपराधियों को भी उठा के नहीं ला पाए। इनमें से कौन गिरफ्तार किया है आपने अब तक? मैं मानता हूं जब तक राजस्थान की सरकार का दखल नहीं हुआ तब तक आप पूरी तरह निर्भीकता और निष्पक्षता से कार्य कर रहे थे। करौली के जिला कलेक्टर, करौली के पुलिस अधीक्षक महोदय की, पूरी करौली की जनता इस बात के लिए प्रशंसा करती है कि शुरुआत में आपने बहुत ही निष्पक्षता से कार्य किया, परंतु जैसे ही राजस्थान सरकार के आला अधिकारी पहुंचे, राजस्थान सरकार के निर्देश पहुंचे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार एक्टिव हुई, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार, माननीय गहलोत जी, हम सोचते थे आप 36 कौम के मुख्यमंत्री हैं, हम सोचते थे आप सभी धर्मों के मुख्यमंत्री हैं, आप हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सभी धर्मों के मुख्यमंत्री हैं, हर जाति पंथ के मुख्यमंत्री हैं, आप अमीर और गरीब के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपके कारगुजारियों से ऐसा नहीं लगता। आपने, मुझे याद है गंगापुर में गणेश महोत्सव था, वो आज से 22 साल पहले की बात है, तब भी आप मुख्यमंत्री थे। हमने गणेश महोत्सव, गणेश यात्रा निकाली,
आपके एक आईपीएस अधिकारी ने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि क्या किया जाए कि 3-4 हिंदुओं को गोली मारनी पड़े तो मार दो। क्यों? कि मुख्यमंत्री जी आपके लिए हिंदू को गोली मारना कोई घाटे का काम नहीं है। यदि 3 हिंदुओं को 5 हिंदुओं को गोली मारने से पूरे राज्य के मुस्लिमों के वोट थोक रूप में आपको मिल जाते हैं तो ये आपके लिए तो बहुत फायदे का सौदा है। इसी नियत के साथ इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। मैं एसपी साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कलेक्टर साहब आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अपनी आत्मा को, आवाज को पहचानो जो क्या जुल्म हुआ है। आप जानते हैं, आपको सब कुछ मालूम है, किसी के दबाव में मत आइए, निष्पक्षता से काम कीजिए। जो जितने भी दोषी हैं, ये अपराधी हैं। बहुत मुझे खुशी हुई आपने पंचायत समिति में जूत देने की बात कही, 5 बार कही, 5 बार नहीं 25 बार जूत लगाइए, लेकिन इन पर लगाइए हटवाड़े में जिन्होंने बदमाशियां की हैं, जिन्होंने करौली की शांति भंग की है। और आप क्या सोच रहे हैं, ये इतनी बड़ी घटना हुई और ये सब कुछ प्रशासन और ये सब लगा के ये शांति रहेगी? ये शांति रहेगी आपकी कार्रवाई पर मुख्यमंत्री जी के कहने से नहीं होगी, प्रताप सिंह खाचरियावास और रफीक खान के कहने से और लाखन सिंह एमएलए के कहने से नहीं होगी। शांति कायम होगी केवल करौली जिला कलेक्टर, करौली पुलिस अधीक्षक, जिनमें अपने शासन, प्रशासन और कानून का इकबाल हो। कानून का इकबाल यदि आप बुलंद करेंगे, आप दोषियों में जूत लगाएंगे, फूटे कोट से वहीं से घसीट के लाओ उनमें जूत मारते हुए, बंद करो उनको। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र जो पहले सवाई माधोपुर में एसपी रहे थे, मामन सिंह यादव, 20 जनवरी 2018 को मामन सिंह जी यादव ने के निर्देश पर गंगापुर के सीआई दीपक ओझा ने करौली आते हुए एक स्कॉर्पियो को पकड़ा, उसकी तलाशी ली। तलाशी में अमीनुद्दीन नाम का व्यक्ति 13 लाख रुपए और 7 मोबाइल के साथ रंगे हाथों उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसमें जूत लगाए, उसका जुलूस निकाला, उसको जेसी भेजा। एसपी साहब, करौली जिला, सवाई माधोपुर जिला, भरतपुर जिला, ये हमारे भरतपुर संभाग में आज तक सट्टे की सबसे बड़ी कोई रिकवरी हुई तो ये अमीनुद्दीन से हुई। और ये अमीनुद्दीन भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा सटोरिया है। कहते हैं 1 करोड़ रुपए महीने की इसकी कमाई है। ये आपके बगल में बैठा हुआ शांति समिति की बैठक में, आपके नहीं, आईपीएस मृदुल कच्छाबाजी की बगल में है, तो वर्दी आईपीएस की वर्दी है, उनकी बगल में एक सटोरिया बैठा है, एक सीआई और वो खाकी वर्दी वाले जिसमें जूत लगाते थे, जिसको जूत मार के बंद किया था, उसको आज हमारे आईपीएस अधिकारी वो अपनी बगल में बैठा रहे। और जो भी सीएलजी में एक दूसरा व्यक्ति है जियाउद्दीन खान, जियाउल्लाह खान, कुछ महीनों पहले एक दलित बच्ची, जाटव समाज की बच्ची से उसने छेड़छाड़ की करौली में, और वहां की औरतों ने इकट्ठा होकर के और इसको पकड़ा रंगे हाथों और उसमें जूत लगाए, तबीयत से जूत लगाए। वही जियाउल्लाह खान आपकी सीएलजी में बैठा है। ये सीएलजी है। ऐसे सीएलजी के लिए आप जब कोई कभी भी कोई बात होती है तो करेक्टर प्रमाण पत्र मांगा जाता है, इनका करेक्टर तो देखिए। या सीएलजी में केवल अपनी चापलूसी करने के लिए लोगों को बिठाया जाता है। मैंने तो यह सुना है आज भी इसका सट्टे का काम, अमीनुद्दीन का बहुत करोड़ों रुपए का कारोबार चल रहा है। आज तक छापा पाड़ा किसी ने? क्योंकि करौली की आपके जो नीचे पुलिस है, आपकी नहीं कह सकता मैं, लेकिन आपके नीचे जो पुलिसकर्मी हैं, आपके जो स्थानीय थाना है, 10 लाख रुपए महीने, राजस्थान सरकार तो उनको देती है 70,000 रुपए का वेतन, अमीनुद्दीन देता है उनको 10 लाख रुपए महीने। उनके पर्चों को लाने का काम आपकी पुलिस करती है। इतना स्तर कर गया आपकी पुलिस का। सबसे पहले कानून का इकबाल बुलंद करना है,
करौली में शांति व्यवस्था स्थापित करनी है तो सटोरिया को पहले उस सट्टे का कारोबार बंद करवाइए, उसको जूत मारते हुए जैसे मामन सिंह जी यादव ने किया था एक उदाहरण तो पेश करो। जनता तो आपके स्वागत के लिए फूलमाला लेकर तैयार है। दूसरा, जो ये सारे के सारे अपराधी हैं, इनमें जूत मारते हुए इनको भी गिरफ्तार करो। और मैं तो ये भी कहता हूं, अपराधी चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, जो भी अपराध करता है मारो जूत, करो कार्रवाई, लेकिन वन साइड नहीं, एक तरफ नहीं, अकेले हिंदू के ऊपर कार्रवाई नहीं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। और चूंकि मैंने राज्य सरकार को सबको यह अवगत करा दिया, मैं फेसबुक लाइव पे हूं, कड़वा सच जो भी है, खरी खरी वास्तविकता इस दंगे के अंदर जो कुछ हुआ, जो कुछ किया गया, एक बड़ी शर्म की बात है। एक भल्लू गुजर नाम का नौजवान जो करौली में सिविल डिफेंस एकेडमी चलाता है, कुछ दिनों पहले एक माली समाज का बच्चा एक सूखे कुएं में कूद गया। इसी भल्लू गुजर के सिविल डिफेंस एकेडमी के लोगों ने उस बच्चे को कुएं में से निकाला और उसके प्राण बचाए। जिस व्यक्ति को भल्लू गुजर को राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए, अरे राष्ट्रपति नहीं तो कम से कम राज्यपाल अवार्ड मिलना चाहिए, उसको आपने इस दंगे में गिरफ्तार किया। और जो सट्टे का किंग है वो आपकी सीएलजी में बैठता है, लड़कियों को छेड़ने वाले आपकी सीएलजी में बैठते हैं। दूसरा, एक राजा पारासर, उसका भाई अखिलेश पारासर, उसके फ्रैक्चर था, स्टील फ्रैक्चर था, उसके सिर में 5 mm का ब्लड का क्लॉथ जमा हुआ है, अंदरूनी घाव है। वो अपने भाई का इलाज करा रहा था हॉस्पिटल में, पुलिस वहां गई, उसको उठा ले आई। अब कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसका इलाज कराएगा? ये सोचा आपने? जब आप सांसद महोदय के साथ आप और कलेक्टर साहब गए थे, अंशु उस जिम में था, उसको तो आपने नहीं पकड़ा, लेकिन हॉस्पिटल में जो अपने भाई का इलाज करा रहा है, जो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है, उसको आपने गिरफ्तार कर लिया। एक भाई अमित शर्मा, जिसकी जीवन बर्बाद हो चुका है, जिसके हेड इंजरी, सिर की हड्डी में फ्रैक्चर है, शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है और डॉक्टरों ने कहा है कि ये आधा हिस्सा पैरालिसिस ही होने की उम्मीद है, जीवन उसका बर्बाद हो गया। उसके भाई अमित के भाई पुष्पेंद्र मुदगल और गौरव, दोनों उसके भाई हैं, कजिन ब्रदर हैं, ये दोनों उसका इलाज करा रहे थे। आज भी वो एसएमएस में ट्रोमा में भर्ती है। उन दोनों को भी आपने गिरफ्तार कर लिया, आपकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि आप तो लॉ एंड ऑर्डर से चलते हो, लेकिन आपके नीचे ये विधायक की डिजायर पर जो एसएचओ लगाए गए हैं, ये आरपीएस अधिकारी लगाए गए हैं, कहीं ये इनकी कारगुजारी हो और आपकी जानकारी में नहीं हो? तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? ये सवाई माधोपुर में राणा हमीर की भूमि, ये भरतपुर क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है। महाराजा सूरजमल भी यहां हुए थे और राजा बच्चू सिंह भी यहां हुए थे, राजा बच्चू सिंह भी यहां हुए थे। आपसे निवेदन है, प्रशासन से करबद्ध निवेदन है, शांति कायम करनी है। जो आज आपने पंचायत समिति में कहा उसको साकार करें, लेकिन कहां पर? इसकी शुरुआत हटवाड़ा बाजार से करें, वजीरपुर दरवाजे से करें और जो भी क्षेत्र हैं वहां से करें। मैं केवल करौली इसलिए नहीं आया कि मैं जब भी कभी आता हूं, 3 तारीख को घटना हुई, 2 तारीख को, 4 तारीख को मुझे पाबंदी का नोटिस दे दिया गया, 20,000 रुपए का नोटिस, 108 में पाबंदी, उसकी मुझे कोई डर नहीं। ऐसी 1000 पाबंदियों को मैं खीरा जो सलाद की तरह खा जाता हूं, सलाद मान करके। मैं इन मुकदमों से नहीं डरता।
मैं न्याय और अन्याय के लिए लड़ता हूं। और यदि ये अन्याय जारी रहा, शासन, प्रशासन और सरकार ने न्याय नहीं किया, तो करौली जिले में मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसकी जिम्मेदारी केवल आप पर है। मुख्यमंत्री से हमें आशा नहीं है, क्यों? मुख्यमंत्री जी ने तो जांच कर ली। ये तोतली सरकार है। तोतली सरकार ने कह दिया कि डीजे बजने से हुआ, नारों से जय श्री राम कहने से हुआ, जबकि आप मानते हैं, आपकी पुलिस मान रही है कि किस वजह से झगड़ा हुआ। अकारण सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पत्थर फेंके गए। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, करौली जिले में शांति बनाएं। और शांति, हर व्यक्ति के पास एक सिपाही खड़े करने से शांति नहीं बनेगी। गांव गांव में कहां तक फोर्स चलाओगे आप? यदि आपने कार्रवाई नहीं की ना एसपी साहब, आपने यदि इन दोषियों को करौली की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, मुख्यमंत्री तो नहीं करेंगे क्योंकि उनके वोट बैंक का मामला है। आप पे, आपको परमात्मा को जवाब देना है। अच्छे घर, अच्छे परिवार के हैं आप। कलेक्टर साहब, आप भी बहुत अच्छे, आपने कई मुख्यमंत्री देखे हैं। जब जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं, अगले चुनाव में ये 15 या 20 सीट पे रह जाते हैं। 15 सीट से ज्यादा अगली बार नहीं आएंगी इनकी, ये मैं आपको गारंटी वचन देता हूं। लेकिन आपने ऐसे बहुत मुख्यमंत्री देखे, बहुत देखे। आप अपना जो कर्तव्य है, संवैधानिक आपकी जिम्मेदारियां हैं, शासन के दबाव में आए बगैर कार्रवाई करें और इन गुंडों में जूत लगाते हुए इनको गिरफ्तार करें। अमीनुद्दीन जो सट्टेबाज है, सटोरिया, वो आपकी सीएलजी में दोबारा कभी आया तो उसको वहीं पे मुर्गा बना दे कि भागो, और सट्टे की इसके रेट डालो, इसका सट्टे का धंधा बंद कराओ। और जितने भी, मेरा ये तो रहा आपका विषय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी भी मुताबिक होना चाहता हूं। ये जो 300 मोटरसाइकिल तोड़ी गई है ना, ये 50 मोटरसाइकिल जली गई हैं। पता है आपको किसने तोड़ी है? जिनकी औकात इन मोटरसाइकिलों के पंचर जोड़ने की थी, जो इनके पंचर जोड़ा करते थे, उनकी इतनी औकात हो गई कि उन्होंने हमारी 300 मोटरसाइकिलों को तोड़ दिया, 50 मोटरसाइकिलों को नष्ट कर दिया, कितनी दुकानों को इन्होंने जलाया, आपकी पुलिस के वाहन को जलाया। वो आपका नहीं है, हमारा टैक्स के पैसे का है। इन सब का हमें मुआवजा चाहिए। मुख्यमंत्री जी, मुआवजा चाहिए। मुआवजा राजस्थान सरकार से नहीं चाहिए, क्यों? राजस्थान सरकार का पैसा हमारा ही तो पैसा है, टैक्स तो हम देते हैं। ये पंचर वाले क्या टैक्स देंगे? ये तो राशन के लिए खड़े हो जाते हैं लाइन में, हम देते हैं टैक्स। हमें ये 5 और 4 9 जो मकान हैं, जहां इन 9 घरों से ये पत्थर फेंके गए, वहां से नुकसान हुआ, जिन लोगों ने किया, इनकी संपत्ति को जब्त कीजिए। मुख्यमंत्री जी, संपत्ति को इनकी को कुर्क कीजिए, और कुर्क करके जो जितने भी हमारे व्यापारियों की दुकानों का नुकसान हुआ, जितनी मोटरसाइकिलों का नुकसान हुआ, हर बच्चे का मोटरसाइकिल खत्म हो गई, उनकी 300 350 व्हीकलों का, उनका सबका मुआवजा दीजिए। और मुख्यमंत्री जी, जो वो बेरोजगार, जो वो बच्चा है, अपने बाप का इकलौता बेटा है अमित शर्मा, जो पैरालिस बीएससी नर्सिंग कर रखी है, उसने एक शरीर का हिस्सा उसका जीवन भर के लिए पैरालिसिस हो गया है, कोई उम्मीद नहीं है। यदि कोई पहलू खान और ये होता ना, कोई मॉब लिंचिंग में मारा जाता, अब तक आप 2 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी कर देते। हम ज्यादा नहीं मांगते, उस बच्चे को सरकार के कोटे से सरकारी नौकरी दें, क्योंकि वो अपने बाप का इकलौता बेटा है। और इन बच्चों से और भल्लू गुजर से मुख्यमंत्री जी, आप क्षमा मांगे कि मेरी पुलिस से गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। जो ये भल्लू गुजर, जिसके द्वारा ट्रेंड किए हुए जाने हजारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे आज फौज में देश की सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, और उनके उस्ताद को आज आपने जेल में बंद कर दिया, उससे आप क्षमा मांगिए। मैं एसपी साहब में वही व्यक्ति हूं, जब एमएन दिनेश जी एसपी साहब थे, 980 ग्राम अफीम बरामद दिखाई गई, उसी का प्रकरण को मैंने लड़ा। और वो पहला ऐसा मुकदमा है राजस्थान का
जिसमें पुलिस ने ही तो गिरफ्तार किया और पुलिस ने ही उसको 169 में रिहाई दी। तो माननीय जिनके मुकदमे दर्ज हुए सबके मुकदमा कीजिए, दर्ज कीजिए। और मैं फिर एक बार करौली की जनता से शांति व्यवस्था की अपील करता हूं और मुख्यमंत्री जी महोदय ये कहना चाहता हूं, आप इन अपराधियों के खिलाफ ईमानदारी से कार्रवाई करें। और यदि आपने यही आपका दृढ़ रवैया जारी रखा तो आपको जितनी राजस्थान की पुलिस है ना, 6 IPS लगाए ना आपने अभी करौली में, 25 RPS अधिकारी लगाए ने, पूरे राजस्थान की पुलिस को करौली जिले में लगा देना। यदि आपने इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो इतना बड़ा जन आंदोलन होगा, इतना बड़ा जन आंदोलन होगा कि कलेक्टर साहब, SP साहब इनको कोई बंगले से बाहर नहीं निकलने देगी करौली की जनता। ऐसा आंदोलन होगा। मैं पुनः कानून और न्याय के लिए फिर एक बार करौली में शांति स्थापित करने के लिए आपका सहयोग चाहता हूं। और आपका सहयोग किस तरह मिलेगा? इन दुष्टों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।